Now, the very important is formula unit mass. Formula unit mass. इसके लिए आपको जो जरूरत है एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी और मैं पहले आपको आई हैव क्लियर यू अप्रोक्सीमेट आपको 60 एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए 12 आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला यूनिट मास. So now the sum of the atomic mass of all atoms in a formula. Now unit of a substance is called formula unit mass of a substance. जितने भी कोई भी फॉर्मूला है उसके जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मास का सम को ही आपका फॉर्मूला यूनिट मास कहा जाता है. नाउ इसका मतलब द फॉर्मूला मास एफ का मतलब फॉर्मूला मास ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब विच इज मेड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपका नाम चार्जेस ऑफ एन एलिमेंट आपका नाम इज एक्सप्रेस्ड as sum of the atomic masses, yes, atomic masses of all the atoms present in X formula. जैसे आपको एग्जांपल के लिए ना द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब जिसको आप टेबल शॉर्ट कहते हैं यानी NaCl. NaCl आपने क्या बोला देखो आपका N देखो when the sodium metal react with chlorine gas so now it's made. This is called the ionic compound. So now देखो ये आपका ionic compound हो गया. अब इसका फॉर्मूला मास आपने निकालना तो ना देखो फॉर्मूला मास ऑफ आपका नाम NaCl. इसको आपने फाइंड आउट करना है तेरे पापा ने. इसका मतलब 1 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और प्लस क्योंकि इसका एक एटम है और 1 into एटॉमिक मास ऑफ अपना क्लोरीन 1 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 और प्लस 1 into एटॉमिक मास 35.5 होगा. तो ना 23 plus 35.5 अपना 35.5 1 जा हो गया तो ना 0.5 आपका हो गया तो पॉइंट है तो ना 538 तो दिस तो 58.5 दिस इज यूनिट. तो ना ये जो आपका formula mass of NaCl which is ionic compounds has 58.5 unit. ये अपना formula unit mass है आपका.